नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कल्याण की एक और सच्ची कहानी। भगवान पर विश्वास। वर्तमान नास्तिक परिवेश में ईश्वरीय शक्ति की अद्भुत अनुभूति, प्रभु में आस्था और उन पर अटूट विश्वास होना भी भगवान की कृपा का ही एक स्वरूप है। कुछ ऐसी ही एक घटना नरसिंहपुर शहर की है। दिनांक 13 जनवरी सन 2002 को रोज की तरह शाम 7:30 बजे के करीब मैं और मेरे पति दोनों भोजन के बाद टहलने निकले थे। समीप ही देवी जी की मढ़िया बनी हुई है। मेरे पति बोले, चलो देवी जी के दर्शन को चलते हैं। मैंने हामी भरी। फिर हमारे कदम मंदिर की और बढ़ चले। रास्ते में काफी अंधेरा था। खंबे का बल्ब कभी जलता कभी बुझता। मेरे पति भागवत भक्ति में लीन हो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन इस भजन को गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे। सहसा वह एकदम चीख पड़े। उसी समय खंबे का बल्ब भी जल उठा। मैं क्या देखती हूँ कि एक काली नागिन पतिदेव के पैर में काटकर पीपल के वृक्ष में प्रवेश कर रही है। मेरे पतिदेव का पैर सुन्न पड़ने लगा और विष के प्रभाव से उन्हें चक्कर आने लगे। मेरे तो होश हवास उड़ गए और मैं संज्ञा शून्य सी हो गई। घबराहट के कारण मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिर क्या किया जाए। मैं पतिदेव से तुरंत अस्पताल चलने का आग्रह किया तो उन्होंने मुझे समझाया और कहा, देखो, करुणामयी माँ के दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता, अतः हमें माँ की शरण में ही जाना चाहिए। क्योंकि मंदिर आगे कुछ ही कदम पर था। जैसे तैसे हम मंदिर पहुँचे। पुजारी जी आरती के उपरांत कुछ भक्तों के साथ भगवत चर्चा में लीन थे। लोगों ने मंदिर के उजाले में पैर की उंगली से रिश्ते हुए खून तथा दांतों के निशान स्पष्ट देखे। देखते ही लोग समझ गए कि आज इनका बचना असंभव है। पुजारी जी ने तुरंत ही मेरे पतिदेव को देवी जी के चरणों का पान कराया और मंत्र द्वारा प्रोक्षण किया तथा विश्वास भी दिलाया कि माँ आपके साथ न्याय करेंगी। ममतामयी माँ के समक्ष मैं आंसुओं से तरबतर थी। मेरे पतिदेव निर्विकार भाव से देवी कवच का पाठ स्मरण किए जा रहे थे। कुछ समय के लिए वह ध्यान मग्न हो गए। उपस्थित जन शंकाओं कुशंकाओं से घिरे हुए तरह तरह की चर्चा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि मेरे पतिदेव, जो अत्यंत रुग्णावस्था में थे, वह अचानक सामान्य स्थिति में आ गए हैं। मैं तो यह देखकर भौचक्की सी रह गई। इसे मैंने माँ की ही कृपा माना। फिर माँ का दर्शन और प्रसाद ग्रहण करके हम लोग वापस लौटने को सोचने लगे। पतिदेव प्राय ठीक ही हो गए थे, लेकिन लोगों के परामर्श के बाद यह निश्चय हुआ कि संतोष के लिए एक बार अस्पताल में भी दिखा लिया जाए। वैसा ही किया गया। वहां जाने पर डॉक्टर तथा अन्य लोग भी हैरत में पड़ गए, क्योंकि नागिन के विश्व का प्रभाव समाप्त प्राय हो गया था। सभी के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था कि प्रभु की आप पर असीम कृपा है, इसी से आपकी जान बच गई, नहीं तो नागिन के जहर से प्राय मौत ही होती है। जो भी इस बात को सुनता है यही कहता है, माँ की महिमा अपरंपार है। देवी जी की भक्ति एवं उनके नाम की शक्ति के आगे हम सबको नतमस्तक होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि जो प्रभु के आश्रय रहता है उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति तिनके के समान हो जाती है। भक्त वत्सल प्रभु भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं और करते रहेंगे। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कल्याण की कहानियाँ सुनने के लिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।